Hello students, we are going to continue exercise 6.3. Read the statement of question number 5. Diagram is given. ये PQ SR दोनों पैरेलल हैं, PQ और PS परपेंडिकुलर भी हैं. जो एंगल गिवन है वो मेंशन्ड है. X और Y हमें निकालना है. बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले तो इसे एंगल नंबर 1 नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो SQR ट्रायंगल में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल SQR. ये जो QRT है ना, एंगल QRT इज एन एक्सटीरियर एंगल. ये समझना जरूरी है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है जी. और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग, देयरफॉर यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो बाहर वाला एंगल है ना, एंगल QRT एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ट्रायंगल के अंदर ये वाला छोड़ देना, इसके साथ वाला एंगल, सामने वाले ये दोनों एंगल इस ट्रायंगल के, एक एंगल 1 और दूसरा ये 28 डिग्री जिसका आंसर है ये है SQR. यानी कि ये बाहर वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है. अब QRT 65 डिग्री है, SQR कितना है जी 28 डिग्री. तो यहाँ से 28 लेफ्ट साइड ले जाओ, 65 में से 28 माइनस करना है. पहले तो 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, यानी कि एंगल 1 कितना आ गया जी 37 डिग्री. ये एंगल 1 आ गया जी. अब देखो नाउ, अब ये जो x है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि PQ देखो पैरेलल है SR के एंड QS इज ए ट्रांसवर्सल. लिखना भी आपको सिखाया हुआ है. नाउ x इज इक्वल टू एंगल 1. रीजन alternate इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आएगी 37 डिग्री. तो एक वैल्यू तो निकल गई x की. अब इस ट्रायंगल में चलें, इन ट्रायंगल PQS, x निकल गया, y निकालना. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल यूज करते हैं. कैसे, x प्लस वाई प्लस इस एंगल का नंबर 2 दे दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. x की वैल्यू फिल कर देते हैं, y एज इट इज. अब एंगल 2 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो यहां से y किसके इक्वल आएगा 90 प्लस 37 कितना होता है जी 127. यानी कि 180 में से 127 माइनस करेंगे तो y आ जाएगा. अब देखो 180 में से अगर हम 130 माइनस करते तो 50 आंसर आता ना, लेकिन अब 3 कम माइनस कर रहे हो तो 53 आएगा. थोड़ा ओरल इस तरह से कैलकुलेशन का आइडिया लगा सकते हैं, राइट. तो इट वाज एन इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 6. स्टेटमेंट देखिए, द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S. ये PQR ट्रायंगल है, इसकी साइड को एक्सटेंड किया हुआ है S तक. इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट T. देखो PQR का ये बाइसेक्टर T पॉइंट पे जा रहा है. बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. हमने इधर वाले का नंबर 4 दे दिया, इधर वाले का नाम 3 दे दिया. ये नेम्स हमने दिए हैं 3, 4, बुक में नहीं दिए हुए, राइट. इधर से PRS का एंगल बाइसेक्टर है तो हमने नाम 1 और 2 दे दिया, और इधर एंगल P को, जो कि हम देखो प्रूव क्या करना है, एंगल QTR जैसे है, QTR उसका नंबर 6 दे दिया. एंगल QPR है राइट साइड में, उसका नंबर 5 दे दिया.
तो ये हमें प्रूव करना है। इसका प्रूफ बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो इन ट्रायंगल QTR, इस ट्रायंगल में चलते हैं। QTR ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल देखो, अब सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इस ट्रायंगल पे नज़र होनी चाहिए। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनता है? एंगल 1। ये 1 2 3 इसीलिए दिया ताकि शॉर्ट फॉर्म में समझ इजीली आ जाता है। 1 इज इक्वल टू 3 + 6 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये 1 जो है एक्सटीरियर एंगल है, इट इज इक्वल टू 3 + 6। चलिए इस ट्रायंगल की बात हो गई, अब दूसरी ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल PQR, यानी कि ये वाली PQR। अब इसके लिए एक्सटीरियर एंगल ये पूरा बनता है PRS, कोई बात नहीं। एंगल PRS इज इक्वल टू, अंदर वाला भी ये PQR प्लस ये वाला नंबर 5 बनता है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको लगानी आती है, यहाँ पर भी सेम रीज़न। अब एंगल PRS देखो 1 और 2 को मिला के बना है, इसलिए हम 1 + 2 लिख लेते हैं। PQR जो है 3 और 4 को मिला के बना है, तो 3 + 4 लिख लेते हैं। आगे 5 चलने दीजिए। अब देखो 1 और 2 इक्वल है ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, 1 और 2 दोनों इक्वल हैं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ, एंगल 2 की जगह पर 1 लिख रहा हूँ। इधर से 3 और 4 इक्वल हैं, तो मैं 4 की जगह पर 3 लिख सकता हूँ, साथ में 5 पड़ा रहने दो। ये बन गया जी 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 3 + 5। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 2। ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, तो सिर्फ 1 रह जाएगा। ये भी 2 कट जाएगा, 3 रह जाएगा। एंगल 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ ऑफ एंगल 5 बन जाएगा। अब देखो क्या बन गया, बहुत आसान, बस प्रूव हो गया है। इधर से 1 की वैल्यू 3 + 6 है, इधर से 1 की वैल्यू 3 + हाफ ऑफ एंगल 5 है। तो हमें क्या करना है, बस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी 1 ये भी 1, तो राइट साइड्स को इक्वल लिख दीजिए, यानी कि एंगल 3 + एंगल 6 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 + हाफ ऑफ एंगल 5 के। ये देखो एंगल 3 से एंगल 3 कट गया, बीच में इक्वल का निशान है, तो इसका मतलब एंगल 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 5। और एंगल 6 की क्या वैल्यू है? QTR है ना, दिस इज एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 5 कितना है? QPR। तो बस यही हमने प्रूव करना था, बहुत आसान है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमने आज 6 चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।